हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कक्षा 9वीं और 11वीं की जो वार्षिक मार्कशीट प्राप्त होती है वो हमें किस आधार पर प्राप्त होती है। क्या 9वीं और 11वीं की मार्कशीट में अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षा के नंबर जुड़ते हैं? अगर जुड़ते हैं तो कितने % अंक जुड़ते हैं? किस आधार पर 9वीं और 11वीं की वार्षिक मार्कशीट तैयार होती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और आप सभी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप क्लास 9th 10th 11th और 12th में है तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके लिए एक से एक अच्छी वीडियो अपलोड की जाती है जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कक्षा 9वीं और 11वीं की मार्कशीट कैसे तैयार की जाती है। इसके लिए मैंने एक मार्कशीट ली है जो कि गवर्नमेंट स्कूल की ही है। इस मार्कशीट के अनुसार हम देखेंगे कि जो है अपना 9वीं और 11वीं की मार्कशीट कैसे तैयार की जाती है। इसमें आप अंक विभाजन को देख सकते हैं। अंक विभाजन कुछ इस प्रकार दिया गया है। सबसे पहले इधर विषय दिए गए हैं: हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान। इधर आपके इस कॉलम में विषय दिए गए हैं जो कि आपके 6 विषय होते हैं। 6 विषय आपको इस कॉलम में दिए गए हैं। फिर आपको विषय कोड इधर दिया गया है और पूर्णांक। ये जो मार्कशीट है इसमें पहले प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती थी। 100 पूर्णांक के आधार पर ही ये मार्कशीट तैयार की गई है। और अब आगे देखिए, इसमें त्रैमासिक और अर्धवार्षिक अंक दिए गए हैं। त्रैमासिक प्राप्तांक और अर्धवार्षिक प्राप्तांक, यानी कि त्रैमासिक परीक्षा में आपने जो अंक प्राप्त किए गए हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और आपने जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आगे देखिए, आपको यहाँ पर दिया गया है वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा में जो आपका सैद्धांतिक पेपर हुआ था उसमें आपका जो पूर्णांक है वो दिया गया है। आपका इसमें एक पेपर 80 अंक का होता था और एक प्रैक्टिकल होता था, लेकिन अब जो है 80 अंक का शायद 75 अंक का पेपर होता है और प्रायोगिक 25 नंबर का होता है। तो आपको प्रायोगिक के नंबर मिलेंगे, लेकिन ये जो मार्कशीट है इसमें प्रैक्टिकल के नंबर नहीं दिए जाते थे पहले, अब दिए जा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक दिए गए हैं और इधर प्राप्तांक दिए गए हैं। और अब हम देखते हैं कि जो वार्षिक परीक्षा की मार्कशीट ये किस प्रकार तैयार की गई है। अब देखिए, आप जो आपके अंक होते हैं त्रैमासिक परीक्षा के कितने % अंक आपकी वार्षिक परीक्षा की मार्कशीट में जोड़े जाएंगे। तो आपने यहाँ देखा था कि त्रैमासिक परीक्षा में इनने इतने अंक प्राप्त किए थे, तो इसका 5% देखिए आप यहाँ पर लिखा गया है कि 5% त्रैमासिक परीक्षा का 5% आपका वार्षिक परीक्षा के जो प्राप्तांक होंगे उनमें जोड़े जाएंगे। यानी कि यहाँ पर अगर आपने हिंदी में 75 अंक प्राप्त किए गए त्रैमासिक परीक्षा में तो आपका 3.70 यानी कि 3.70 अंक आपका जो है वार्षिक परीक्षा की मार्कशीट में जोड़ा जाएगा। यानी कि आपने जो त्रैमासिक परीक्षा में अंक प्राप्त किए गए हैं उसका 5% आपकी वार्षिक परीक्षा की मार्कशीट में जोड़ा जाएगा। ऐसा ही आपने अगर अर्धवार्षिक परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए हैं उनका 5%, अर्धवार्षिक परीक्षा का भी 5% और त्रैमासिक परीक्षा का भी 5% आपकी वार्षिक मार्कशीट में जोड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आपने हिंदी में अर्धवार्षिक परीक्षा में, यहाँ पर देखिए हिंदी में अगर अर्धवार्षिक परीक्षा में आपने 83 अंक प्राप्त किए थे तो उसका 5% आपको जो है 4.15 अंक आपकी वार्षिक परीक्षा की मार्कशीट में जोड़े जाएंगे। फिर सर आप पूछेंगे कि त्रैमासिक परीक्षा का 5% जोड़ दिया गया, अर्धवार्षिक परीक्षा का 5% जोड़ दिया गया, और अगर हमने वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए तो वो तो 100 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपका जो वार्षिक परीक्षा करने में जो आपने प्राप्तांक किए हैं, अंक जो प्राप्त किए हैं उनका 70%, 5% आपका जो है त्रैमासिक परीक्षा का, 5% वार्षिक जो अर्धवार्षिक परीक्षा का, और 70% आपका वार्षिक परीक्षा का प्राप्तांक जोड़ा जाएगा। इस प्रकार आपके जो 80% अंक होंगे उनको जोड़ा जाएगा।
5% त्रैमासिक परीक्षा का, 5% अर्धवार्षिक परीक्षा का और 70% जो आपने वार्षिक परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं उनको जोड़कर आपका 80% अंक को देखा जाएगा। 80% अंक को देखा जाए तो आप सर पूछेंगे 100% अंक जोड़े जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 80% अंक क्यों जोड़ा गया है? तो यहाँ पर देखिए आप, अगर आपके 80% अंक जोड़े गए हैं तो आपका जो 5 विषय का पेपर 500 का होता, तो उस 500 का भी 80% 400 यहाँ पर किया गया है। यानी कि आपका जो 500 हुए थे उसका भी 80% किया गया है और आपने जो अंक प्राप्त किए गए थे उनका भी 80% किया गया है। इस प्रकार जो रेशियो है वह बराबर हुआ है। तो आपने देखा कि त्रैमासिक परीक्षा का 5%, अर्धवार्षिक परीक्षा का 5% और वार्षिक परीक्षा का 70%। इस प्रकार कुल 80% अंक आपको जो वार्षिक परीक्षा में जो मार्कशीट प्राप्त होगी, वार्षिक मार्कशीट, उसमें जोड़ जाएंगे। और जो 500 का था उसका भी 80% कर लिया, मतलब अंकों का भी 80% किया गया और इधर पूर्णांक का भी 80% किया गया। इस प्रकार आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़िए, 80% हो गया आपका, तो जो पेपर यानी कि मार्कशीट होगी वो बनेगी 100% से, तो 20% अंक और कहाँ से प्राप्त होंगे? 20% अंक ये यहाँ पर देखिए, त्रैमासिक का 5% प्लस अर्धवार्षिक का 5% प्लस वार्षिक का 70%, यानी कि पूर्णांक 80%, 100। 5 पेपर का 80, 5 बेस्ट ऑफ 5 थी, इसलिए 5% का 80 मतलब 500 का 80%, 400 हुआ। इसी प्रकार जो हमने अभी प्राप्तांक देखे थे कि 5% त्रैमासिक का, 5% अर्धवार्षिक का और 70% वार्षिक का, जो 80% प्राप्तांक थे वो यहाँ पर दर्शाए गए। अब 20% का असली देखिए, भाग 2 से शैक्षिक क्षेत्र प्लस भाग 3 से पाठ्यक्रम, जो आपका प्रैक्टिकल होता है, इसमें ऐसे जोड़े जाते हैं जैसे कि आपने जो विद्यालय में कोई भी गतिविधि होती है उसमें भाग लिया होगा, तो उसके आधार पर आपको 20% अंक दिए जाएंगे। यानी कि जो 20% अंक है ये विद्यालय की तरफ से आपको दिए जाएंगे। आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं किया जाता था पहले, अब लेकिन प्रैक्टिकल किया जा रहा है। 20% अंक पहले भी दिए जाते थे, अब भी दिए जा रहे हैं, लेकिन आपसे जो है वो प्रोजेक्ट फाइल ली जाती है, पहले प्रोजेक्ट फाइल नहीं ली जाती थी। 20% अंक आपको इस प्रकार दे दिए जाते थे कि भाग से शैक्षिक क्षेत्र, भाग 2 सह शैक्षिक क्षेत्र, यानी शैक्षिक क्षेत्र में आपने कितना प्रदर्शन किया है, अच्छा प्रदर्शन किया है, गुरुओं की बात मानी है, तो उस आधार पर आपको 20% अंक दिए जाते थे। देखिए 20% यानी कि 100, उसमें प्राप्तांक किए इन्होंने 78.20, इतने अंक प्राप्त किए। तो इन सबको जोड़कर जो पूर्णांक हो जाएगा, 100 यहाँ के और 400 यहाँ के, पूर्णांक कितना हो गया? 500। और यहाँ पर 354.5 प्लस 78.2 को जोड़कर आपके हो गए 432.70। तो इस प्रकार इन्होंने 500 में से 443 अंक प्राप्त किए, 500 में से 433 अंक प्राप्त किए और इनकी परसेंट बनी है 86.6%। 86.6% इनकी प्रथम श्रेणी से और कक्षा में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपके रिजल्ट में यह भी दर्शाया जाता है कि आपने कक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। अगर आपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो प्रथम लिखा जाएगा, सेकंड प्राप्त किया है सेकंड लिखा रहेगा, थर्ड प्राप्त किया तो थर्ड लिखा रहेगा। तो इस प्रकार आपकी 9वीं और इसी प्रकार आपकी 11वीं की मार्कशीट भी तैयार की जाती है। आपने इस वीडियो में देखा कि आपकी 9वीं और 11वीं की मार्कशीट जो है वार्षिक मार्कशीट किस प्रकार तैयार की जाती है। उसमें 5% तो त्रैमासिक परीक्षा के अंक जोड़े जाते हैं और 5% अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक जोड़े जाते हैं और इस प्रकार आपकी वार्षिक परीक्षा की मार्कशीट तैयार की जाती है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना है, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुँचेगी सबसे पहले।